मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, समय दिया सर। आप हमेशा आते हैं सर, मेरे साथ लंबी बातचीत करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मेरा भी तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं जो मेरे व्यूअर्स और मुझे काफी अच्छी लगती है। आज मैं सुबह उठा सर, सुबह उठ के दिल की बात कहूं तो मैंने सुबह उठकर सबसे पहले यही देखता हूं कि क्या कुछ देश और दुनिया में घटा। सबसे पहले मेरी नजर यही पड़ी कि मेरे देश के 4 जवान और शहीद हो चुके हैं डोडा में। कश्मीर टाइगर ने उसकी जिम्मेदारी ली। रात को 9 बजे के आसपास ये ऑपरेशन हुआ। मैं तब से बहुत इमोशनल हो चुका हूं क्योंकि एक हफ्ता पहले ही हमने 5 से 6 जवानों को कठुआ में खोया है सर। लगातार शहादतें होती जा रही हैं, शहादत शहादत पर शहादत। 4 से 5 जवान, 5 से 6 जवान हम लगातार एक ग्रुप में खोते जा रहे हैं सर। ये मंजूर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि एक कमजोर देश के तौर पर हम उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसके जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मातम मनाता है, दुख मनाता है और चंद घंटे टीवी पे ब्रेकिंग चलती है, नेता जाके श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। मैं सबसे पहले उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दूंगा सर, जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए इस देश की रक्षा के लिए। लेकिन अब मेरे कुछ आपसे बहुत कड़े सवाल हैं सर। क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या हम इस सिलसिले को तोड़ नहीं पाएंगे सर? जय हिंद राजेश जी, एंड धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में आपने इनवाइट किया। मेरा एक नमन है शहीदों के नाम, जो हम सुन रहे हैं कि फिर से एक अटैक हुआ है। अटैक क्या, एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन फौज कर रही थी और इंफॉर्मेशन थी कि मिलिटेंट्स एक फॉरेस्ट एरिया में, इसको देजा फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं इसको, यहाँ पे छुपे हुए थे और 9 बजे ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और दुश्मन की फायर में हमारे 5 उस टाइम पे जवान बहुत सीरियसली जख्मी हो गए थे और उसमें खबर आई है कि शायद 5 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं अभी तक। तो अगर ये चीज़ सच है तो मैं आपकी नज़र 1999 और 2003 के बीच की जो इंसिडेंट्स हुई थी, जब आपको याद होगा फिदाइन अटैक्स होते थे, जब टेररिस्ट अपने आप को पुलिस यूनिफॉर्म में लेके आते थे या मिलिट्री यूनिफॉर्म में लेके आते थे और हमारे कैंप्स में जाके और हमारी सिविल पॉपुलेशन एरिया में वो सुसाइड अटैक्स करते थे। और उस टाइम पे एक सीरीज ऑफ अटैक्स चले थे जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक साइकिल है जो दुश्मन की स्ट्रेटजी का के कंटिन्यूस प्रेशर डालने का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और आपको याद है कि यही सिक्योरिटी फोर्सेस थी जो 4 साल तक, जब ये फिदाइन अटैक लगातार हो रहे थे, तो इसका तोड़ हमने लिया और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है, हमको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बेशक आज हम बैकफुट पे हैं और ये इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है कि हमारे जवानों की इतनी जानें अपने क्यों जा रही हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो मैं आपके चैनल में ये अटैक्स के बारे में हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि जो जवान शहीद हुए हैं वो राष्ट्र राइफल बटालियन के हिस्सा थे। हमारी जो आरआर बटालियंस हैं, 63 आरआर बटालियंस हैं जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉयड हैं और मैक्सिमम आरआर बटालियंस हमारी साउथ कश्मीर में है। अब जो हमारी आरआर बटालियंस हैं, जिस प्रकार के हथियार उनके पास है, जिस प्रकार की वेपनरी उनके पास है, देखने में अभी ये आया है कि ये जो फिलहाल अटैक हुए हैं, आप 8 या 10 के करीब आप इनकी गिनती कर सकते हैं, जो भी हमने रिकवर किया है, जो भी इंटेलिजेंस हमको मिली है, वो 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है। पहला है कि ये सारे जितने भी हैं ये हाईली ट्रेंड और फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये लोकल नहीं हैं जम्मू एंड कश्मीर के, पहली चीज़।
और जिस प्रकार की इनकी ट्रेनिंग है, मुझे शक है कि इसमें पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के कुछ जवान इसमें मिले हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि जंगलों में इतने महीने तक ये लोग घूम रहे हैं और ये वहां पे सरवाइव कर पा रहे हैं, और इनको बेशक लोकल हेल्प मिल रही है पर फिर भी ये सरवाइव कर पा रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस इनका पीछा करिए। जैसे कि ये रात का एनकाउंटर था तो ये इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन में हमारे जवान मारे गए। तो एक चीज साफ है कि ये बहुत वेल ट्रेंड है। दूसरी ये चीज एक साफ नजर के आ रही है कि ये जो इनके पास हथियार हैं, जिस तरीके के हमको इंफॉर्मेशन ये भी मिली थी कि इनके पास MI4 कार्बाइन जो है वो एक बहुत ही रोबस्ट वेपन है, उसका रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है, उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। तो जब इस प्रकार के इनके, और वो स्टील बुलेट्स जो ये फायर एक्चुअली कर सकता है, तो जब इस तरीके की आपके पास एक दुश्मन के पास हथियार हो और आपके पास इससे कमजोर हथियार हो, तो एक फैक्टर इसको यहां पर भी आ जाता है कि एक उनको हम एक एडवांटेज मिलता है कि उनके पास एक तो वेपनरी, और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ये रात का ऑपरेशन था। तो ये साफ नजर आ रहा है कि इनके पास जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं जिससे रात को देखा जा सकता है, वो काफी हाई डेफिनेशन की है और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की है। क्योंकि अगर हमारे 4 जवान शहीद हुए, इसका यह मतलब है कि वो रात को भी अपने टारगेट को बहुत क्लियरली देख पा रहे थे। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस ऑपरेशन के बारे में। मैंने सोचा कि मैं इसको हाईलाइट करूं। दूसरा है कि हमको क्या करना चाहिए अभी, बिकॉज आपका नेक्स्ट सवाल इसको यही होने वाला है कि हम कब तक ये सहन करते रहेंगे। तो 2-3 चीजें हैं। अब आप जानते हैं कि हमने आपके पहले प्रोग्राम में कवर किया था, मैं रिपीट नहीं करना चाहता वो चीजें। आप के यहाँ पे एरिया डोमिनेशन हम नहीं कर पाए, हमारे पास ट्रुप्स नहीं थे, ट्रुप्स की कमी थी, गैप्स थे, वो सारी XYZ वो जो रीजंस हमारे सामने हैं। तो अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो 2 चीजें अभी फौज ऑलरेडी एक्शन में आ चुकी है। एक है कि रीडिप्लॉयमेंट हो रही है और फौज आ रही है इस एरिया में, और रीमस्टरिंग हो रही है फौज की। रीमस्टरिंग मींस जहां जहां पे जो भी एरियाज में हमको अपने पेट्रोल्स भेजने हैं, कोबिंग करनी है, ढूंढना है लोगों को, बिकॉज ये लोग ऐसा लगता है कि काफी तादाद में है। ये 3-4 का ग्रुप नहीं है, ये 20-25 का ग्रुप के करीब है जिसने इन्फिल्ट्रेट कर लिया। इसीलिए ये रिपीटेड एक्शंस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो एक टाइम पे विलेज डिफेंस कमिटीज होती थी, अब जम्मू रीजन में जब फौज यहाँ से आपने रिडिप्लॉय कर दी लद्दाख की तरफ, तो वो विलेज डिफेंस कमिटीज आपकी डिसॉल्व हो गई, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जम्मू का एरिया बहुत ही शांत एरिया था। तो ये जो विलेज डिफेंस कमिटी है, इसका दोबारा से गठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल सकती है वो आपको, अब आपने देखा अभी फिलहाल अखनूर में जब ये टेररिस्ट स्पॉट हुए थे, तो उस टाइम पे गांव के लोगों ने फौज को खबर दी थी। और मैं आपको इतना इसको बता दूं कि ये जो एरिया है जम्मू का, अखनूर का, यहाँ पर पूरी जो लॉयल्टी इसको लोगों की भारत के साथ है। इसको यहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान की या इन टेररिस्ट की मदद करने को तैयार होंगे। तो इस एरिया में खास तौर पे, और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपने ये दोदा किश्तवाड़ का आपने एरिया को देखा हुआ है, ये एक माउंटेन का एरिया है और इसमें मुश्किल है टेरेन। आई मीन अगर आप इसमें
एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन भी लॉन्च करो, तो आपकी जो फौज है उसको एक काफी मुश्किल टेरेन का सामना करना पड़ता है और उसमें वक्त लगता है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हमको अपने फौज का मुराल, और खास तौर पे इस वक्त पे हमको अपनी फौज के साथ खड़ा होना है। अपने फौज का मुराल, अपने जवानों का मुराल हमने कम नहीं करना है, और हमने ठीक सर। उनके ऊपर विश्वास करना है। और मैं अपने देशवासियों से यही एक अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी फौज पे विश्वास कीजिए। पहले भी ऐसे साइकिल्स आए हैं, जैसे आपको मैंने बताया 1999 से 2003 में इतना फिदाइन अटैक हुआ था, उस टाइम भी इस तरीके की कैजुअलिटीज इंडियन आर्मी ले रहा था। तो आप जी को समझिए कि ये एक टेम्पररी फेज है, एंड वी विल गेट ओवर दिस वेरी वेरी शॉर्टली। जो इंटेलिजेंस की कमियां हैं, जो आपकी मैन पावर डिप्लॉयमेंट्स की आपकी कमियां हैं, उन कमियों को हमने दूर कर दिया है। और अभी जो इसका रिजल्ट है, आप थोड़ा इसको पेशेंस रखिए, और मुझे उम्मीद है कि ये इस जल्दी आएगा। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को अब एक फैसला लेना है पाकिस्तान के साथ क्या करना है। देखिए, इस टेररिस्ट के साथ तो हम इसको निपट लेंगे, हम अपना एक्शंस अपना पूरा कर लेंगे। वक्त की बात है, ये जो 20-25 जो आए हुए हैं, ये खत्म हो जाएंगे। बट आगे क्या? हम ये किस कोई डेटरेंस पाकिस्तान को दे रहे हैं आज? अ, अगर पाकिस्तान इस तरीके के एक्शंस इंडिया के साथ कर रहा है, और हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा पाकिस्तान को, और खास तौर पे इलेक्शंस आने वाले हैं, पाकिस्तान का मकसद ही यही है कि आपके इलेक्शंस को पोस्टपोन करे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल नॉर्मलसी आए। वो बिल्कुल सर। नहीं चाहेंगे ये चीज को। इसीलिए अब आ जाता है जो हमारा मेन मुद्दा, कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या करना है, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या करना है ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, और गवर्नमेंट इसके बारे में फैसला ले सकती है, सीज फायर खत्म हो सकता है। आपको एलओसी के उस पार देखना होगा कि कहां पर से इन्फिल्ट्रेशन की तैयारी है, कहां से घुसपैठ की तैयारी है। वहां पर हमें इंतजार नहीं करना होगा कि वो एलओसी के इस पार आए, हमें उस पार ही उन्हें खत्म करना होगा। क्या ये वो ऑप्शन है जिनके ऊपर विचार हो सकता है? जल्दी से थोड़ा कंप्लीट कर दीजिएगा। राजेश जी, ये सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट को अवेलेबल है, बट मैं जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन अभी लेके आना चाहता हूँ वो है कि एक लिमिटेड ऑपरेशन करने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली उनके जो टेररिस्ट कैंप्स की जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और आज हमारे पास इस तरीके की फोर्स है कि हमको पाकिस्तान में अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। हम उनको अपनी मिसाइल से और अपनी जो हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, हम अपना ड्रोन्स भी लॉन्च कर सकते हैं इस एरियाज में, और हम इस टारगेट्स के ऊपर अटैक अपना कर सकते हैं। तो पहला एक्शन है कि प्यूनिटिव एक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये प्यूनिटिव एक्शन हमको लेने की बहुत जरूरत है। बिकॉज अभी तक हमने, आप देखिए कि सर्जिकल स्ट्राइक्स कब हुई थी, अब तो 2019 के बाद तो भूल कुछ गए। भी नहीं हुआ सर। हाँ, जी भूल गए लोग उसके बारे में। तो हमको इस तरीके की प्यूनिटिव स्ट्राइक्स के बारे में इमीडिएट एक्शन होना पड़ेगा। कोई ना कोई एक्शन हमको लेना है अक्रॉस एलओसी। बिकॉज अगर हम इनको ब्लीड नहीं करेंगे, पाकिस्तान को नहीं ब्लीड करेंगे, तो ये हमको ब्लीड करेंगे। बिल्कुल और सर। इसको पता होना चाहिए कि हम इसको बर्दाश्त की भी एक हद होती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे इस सॉर्ट ऑफ एन एक्शन। तो मेरी गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि वो सोच रहे होंगे इसके ऊपर, ऑप्शन के ऊपर। आई एम श्योर वो जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है वो सोच रही होगी, और आने वाले वक्त में मैं उम्मीद रखता हूं कि कोई ना कोई लिमिटेड एक्शन होगा इसको लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री। बिकॉज ये जो है आपका जम्मू का जो एरिया है, और आपने ये देखा पुंछ रजौरी का है, ये एलओसी से थोड़ा आपका अलग हो जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री में आ जाता है। ओके तो सर। तो आप एक एलओसी का ऑपरेशन अगर आप
करेंगे तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज आईबी को अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो वो एक मेजर एक्शन भी हो सकता है, एक्ट ऑफ वॉर भी हो सकता है। बट एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो अभी विवादित है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री का उसको शेप नहीं मिला हुआ है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल से आप एक लिमिटेड ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। जी सर, आई होप कुछ ऐसा ही गवर्नमेंट विचार कर रही होगी और जल्द से जल्द ऐसा हो। लेकिन शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुबह सुबह आए और आपने इतनी बारीकी से बात रखी। यही उम्मीद हम भी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि कब तक देश शहादत सहता रहेगा, दर्द का एहसास उस पार भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश जी, धन्यवाद।